कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा की, जो आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आज 8वें स्कंद की 8वां जो अध्याय है उसकी कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर के नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह भी आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारी है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर के श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति भगवान वैकुंठ को चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बैठकर के अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास के 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोधन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया और वृंदावन चंद का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उनके दुख से दुखित आप लोगों ने भी नहीं जाना। अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। जो कर्म आपने किए हैं उनका भोग व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, परंतु मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है, अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में भाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ साल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर और गुणवती थी, सुंदरी थी। सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय भी थी। यह पड़ोसन सखियों के साथ में सुख देख करके पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचरण करने लगी। फिर ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और दुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर के रहूं? मेरा भाग्य कैसे होगा? ये कोई वार्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया और विरह काल अर्थात जब विवाह का समय आता है तो विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे अकुल व्याकुल मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर न मिलने से अपने मनोरथों में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य को उसको दारुण तीव्र ज्वार हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति स्थूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर के लौटता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। घर आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। तब पुत्री भय से व्याकुल होकर के पिता के पास आई और वह मरने के लिए तैयार हो गई।
दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ कन्यादान के प्रसंग से उठे महोत्सव से रहित गौरपूर्वक पूर्व काल में किए हुए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर के संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन लगाता है, वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, इस तरह से भगवान की प्रार्थना करने लगा। और इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर के बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मेरे पास आए और मुनि की जीवात्मा को लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। वह पुत्री पिता का मरण सुनकर के हाय हाय करके रोती हुई और देह को त्याग करके विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से दुखित दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर के हाय पिता करने लगी और इसके कारण छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरा कोई भाई है, न परिजन है, मैं कहाँ भोजन करूंगी, कैसे रहूंगी? अब मैं मर ही जाना चाहती हूँ, जिससे जीने से कोई लाभ नहीं। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए देख करके वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि ये अत्यंत करुण क्रंदन कहाँ से आ रहा है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना देख करके वहां पहुंचे और पुत्री को गोद में लिया और मुनि को देख करके वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी रोने लगे। पुत्री की गोदी में बिठा करके मेधावी ऋषियों ने लाश को लेकर के शमशान में जाकर के अंत्येष्टि क्रिया को किया। काष्ठ की चिता बना करके उसमें उसको जला दिया और कन्या को समझाकर अपने अपने घर को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति धन भी खर्च किया और पिता की और दैहिक क्रिया की। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। आगे की कथा आप कल के पावन प्रसंग में सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।